नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एससीएस क्लासेस में। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी, क्योंकि अब आपके पेपर में ज़्यादा समय ना बचा है। उसी को देखते हुए लेकर के आए अंतिम प्रहार बैच, जो कि यह क्लास का पहला सेट है और आपके बिहार पुलिस के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी और आपको इसी क्लास से सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए फटाफट याद कर लो, पेपर में आने वाले प्रश्न हैं। क्लास को कहीं से भी थोड़ा सा भी स्किप ना करें, क्लास को पूरा देखें, क्योंकि इस क्लास में जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। इसलिए चैनल पर बने रहें, लास्ट तक देखें क्लास को। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। पहला प्रश्न अपना क्या है देखते हैं और क्लास को पूरा देखें, जो कि इस क्लास में यहाँ पर जितनी भी क्लासें कराई जाएंगे मोस्ट सिलेक्टेड प्रश्नों को कराया जाएगा, जो कि आपके बिहार पुलिस में जीके जीएस के 100% प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको लाभदायक होगी। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि जो राजा रणजीत सिंह अर्थात जो रणजीत सिंह किस सिख मिसल से संबंधित थे, अर्थात संबंध था। जो रणजीत सिंह जी थे उनका संबंध किससे था, आपको बताना है। ये किससे संबंधित थे? ये जो संबंधित थे, ये जो थे शुक्र चकिया से थे। किससे? शुक्र चकिया से थे। इसलिए इसका बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा अंतिम सम्राट मयूर सिंहासन पर बैठा था? तो वह कौन सा सम्राट था? क्या अहमद शाह थे, या जहांदार शाह थे, या मोहम्मद शाह थे, या फर्रुखसियार थे? तब इसका सही जवाब हो जाएगा वो कौन थे? वो थे मोहम्मद शाह, जो अंतिम सम्राट मयूर सिंहासन पर बैठा था। इसलिए इसका बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपने इसका क्या जवाब लगाया था, कमेंट करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति कहाँ हुई थी? आपको बताना है कि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी। तब ये कहाँ से शुरू हुई थी? ये जो शुरू हुई थी ये मेरठ से शुरू हुई थी। इसलिए इसका सी वाला ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़ें, धैर्यपूर्वक से परीक्षा दें, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है जो प्रश्न हमें आता है उस प्रश्न को भी हम जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। इसलिए हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और आपने मेरठ की जो क्रांति हुई थी इसका नेतृत्व किसने किया, आपको यह कमेंट बॉक्स में बताना है इनका नेतृत्व किसने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में किसके बीच शुरू की गई थी? अर्थात जो पहली रेल लाइन बिछाई गई थी वह कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी, आपको ये बताना है। तो ये कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? तब ये कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? ये जो बिछाई गई थी कलकत्ता और आगरा के बीच बिछाई गई थी। कौन सी? टेलीग्राफ लाइन, वो लाइन नहीं रेलवे लाइन वाली। टेलीग्राफ लाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? वो जो बिछाई गई थी कलकत्ता और आगरा के बीच में बिछाई गई थी। इसलिए इसका डी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब कौन था? ये जो थे वाजिद अली खान थे। इसलिए इसका ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हैदराबाद के निज़ाम के राजवंश का क्या नाम था? क्या नाम था इस वंश का, राजवंश का? निज़ाम शाही था, या कुतुब शाही था, या आदिल शाही था, या आसफ शाही था? तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा क्या होगा इसका सही जवाब? तब इसका सही जवाब होगा आसफ शाही। वो कौन थे? आसफ शाही थे। ऑप्शन डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख किसके शासनकाल से संबंधित थे? किसके शासनकाल से संबंधित थे? ये जो संबंधित थे परांतक फर्स्ट से संबंधित थे। ऑप्शन ए वाला इसका ठीक हो जाएगा। साथियों, क्लास को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, क्योंकि यहाँ पर जो अंतिम प्रहार बैच में जो क्लासें चलाई जाएंगी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न होंगे, जो आपको बिहार पुलिस में सामान्य जीके जीएस में आपको देखने को अवश्य मिलेंगे, जिससे आपको क्लास में बहुत लाभ होगा और आप अपना एक सीट
कन्फर्म पक्का कीजिए और अपना सिलेक्शन लेकर रहिए। बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी लड़ाई के फलस्वरूप हुमायूं भारत के शेरशाह द्वारा निर्वासित किया गया था? वह कौन सी लड़ाई थी? वह जो लड़ाई थी बिलग्राम की लड़ाई थी। ऑप्शन ए वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ था? अर्थात गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? वह हुआ था तलवंडी में। ऑप्शन डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की थी? किसके साथ की थी? ये जो संधि की थी 1665 में राजा जय सिंह के साथ की थी। किसने? पुरंदर की संधि शिवाजी ने की थी। ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाए, इसका ऑप्शन डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1665 में राजा जय सिंह के साथ। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि भारत में कौन सा प्रदेश यूरोपियनों को उत्तम कोटि का नमक और अफीम उपलब्ध कराता था? तब वह कौन सा था? वह था बिहार। ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये बिहार से संबंधित है इसलिए, और इसे अच्छे से देख लें। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समूह ने महाभारत का संस्कृत से पर्शियन में अनुवाद किया। इस पर्शियन अनुवाद को क्या कहा गया था? तब इसे क्या कहा गया था? इसे कहा गया था रज्जमनामा। ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना कि नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? ये जो प्रश्न है कई बार पूछा जा चुका है। तब कहा था उनका जो नाम था मेरू सिन्हा था, इसलिए सी वाला इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, आपको अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। गोलकोंडा के राजा कहलाते थे। तब गोलकोंडा के राजा क्या कहलाते थे? ये जो कहलाते थे कुतुब शाही कहलाते थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उड़ीसा के गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था? तब ये कौन था? ये जो थे कपिलेंद्र थे। कौन थे? कपिलेंद्र थे। ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। कश्मीर का जैनुअल आबिदीन 1420 से 70 जो अपनी कला और साहित्य की संरचना के लिए प्रसिद्ध था, किस वंश से संबंधित था? तब इनका कौन सा वंश था? इनका वंश था शाहमीर वंश था। ऑप्शन ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से बीदर स्थानांतरित की थी? तब वे कौन थे? वे थे अहमद शाह वली। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन मंदिरों में सबसे लंबा कौन सा मंदिर है? तब ये सबसे लंबा मंदिर कौन सा है? ये जो है आपका तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर होगा। ऑप्शन डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। साथियों, क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें, क्योंकि आपको बहुत सारे प्रश्न इसी क्लास से देखने को मिलेंगे, इसलिए फटाफट क्लास को पूरा देखें। कुछ छात्रों का एग्ज़ाम 7 अगस्त को होने जा रहा है, इसलिए जहाँ कहीं भी आपको प्रश्न याद ना हो तो क्लास को दोबारा रिवाइज करके देखें और क्लास को पूरा देखें। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का मंदिर कैलाश मंदिर बनवाया था? तब ये किसने बनाया था? ये कौन राजा थे? ये जो राजा थे कृष्ण फर्स्ट थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? क्या यह मनु स्मृति है, या नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति? तब इसका सही जवाब हो जाएगा मनु स्मृति, जो ऐसी स्मृति है जो सबसे पुरानी स्मृति है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जैन दर्शन से संबंध नहीं रखता है? तब वह कौन नहीं रखता है? वह नहीं रखता है नयावाद। ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसने सबसे पहले ब्राह्मणों की भूमि उपहार की रीति शुरू की थी? ये नियम किसने सबसे पहले शुरुआत किया था कि ब्राह्मणों को भूमि दान में देना है, अर्थात उपहार में देना है? यह कौन सा वंश था? तब ये कौन सा वंश था? ये जो वंश था सातवाहन वंश था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? तब ये किसने जारी किए थे?
तब ये जो जारी किए थे इंडो ग्रीक ने किए थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है, कौन सा पल्लव राजा शंकराचार्य का समकालीन था? तो भाई कौन सा राजा था? वह राजा था दंती बर्मन। ऑप्शन डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बादामी के चालकों का संस्थापक कौन था? तब ये संस्थापक कौन था? ये जो संस्थापक थे पुलकेशन फर्स्ट थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस चीनी बौद्ध यात्री ने हर्ष के सामान्य साम्राज्य का दौरा किया था? वे कौन थे? वे थे हेन सेंग। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। साथियों, आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट में अवश्य बताएं, और आपका कोई सजेशन या फीडबैक हो तब कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। किस गुप्त राजा ने अपने शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को गले लगाया अर्थात अपनाया था और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तब इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका सही जवाब होगा कुमार गुप्त जो थे, कुमार गुप्त फर्स्ट थे। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपने गले लगाया अर्थात उन्होंने अपनाया था। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कुमार गुप्त फर्स्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन से गुप्त सम्राट ने अपने सिक्कों पर बांसुरी या बीड़ा बजाते हुए प्रस्तुत किए हैं? वह कौन सा सम्राट था? वह जो सम्राट था समुद्रगुप्त थे। ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा साहित्य धनुर्वेद के नाम से जाना जाता है? तो वह कौन सा होगा? वह होगा तेवरम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकार कौन थे? तो पहले तीर्थकार कौन थे? वो थे ऋषभदेव। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रथम बौद्ध नन थी? कौन थी बौद्ध नन? वो थी गौतमी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी तमिल भूमि की बाइबिल के नाम से जानी जाती है? तो वह कौन है? वह है त्रुक्कुरल। क्या है? त्रुक्कुरल। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य की भाषा कौन सी थी? तब संगम साहित्य की कौन सी भाषा थी? ये जो भाषा थी प्राकृतिक भाषा थी। अगला प्रश्न है, सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम है। तब भाई कौन सा आंसर इसका सही होगा? तब इसका होगा अर्थवेद। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पुरावैदिक काल में कितने भगवान आर्यों द्वारा पूजे जाते थे? तो भाई कितने भगवान थे जो आर्यों द्वारा पूजे जाते थे? वो थे 33 भगवान थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित किस काल से संबंध रखती थी या? तब इसका सही जवाब हो जाएगा, तब वह संबंध रखती थी आद ऐतिहासिक युग से रखती थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। एपिग्राफी क्या है? आपको बताना है कि एपिग्राफी क्या है। एपिग्राफी जो है शिलालेखों का अध्ययन करना एपिग्राफी कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तब मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी होगी? वह होगी बड़ा धान्यघर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती कहाँ हुई थी? तब सबसे पहले खेती कहाँ हुई थी? वह हुई थी मेहरगढ़ में, जो कि यहीं से खेती के साक्ष्य के प्रमाण मिलते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है? ऐसा किस वैदिक साहित्य का विश्वास है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है अर्थात आत्मा अजर अमर है? यह कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ? ये जो ग्रंथ है उपनिषद में बताया गया है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में निवास कर जाती है। साथियों, आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए तैयारी को धुआंधार तरीके से कीजिए।
किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई? वह कौन सा वंश था? क्या चोल था, चेर था, पांड्य था या चालुक्य था? तब इसका सही जवाब होगा वह कौन सा वंश था? वह पांड्य वंश था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हरेक राजवंश का संस्थापक कौन था? तब ये कौन थे? हरेक वंश का संस्थापक जो थे वे बिंबिसार थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बार महायान बौद्ध ने आर्दश पूजा का अभ्यास प्रारंभ किया। इन्होंने कब ये आरंभ किया था? आपको बताना है। क्या यह 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व थी, या 3री शताब्दी ईसा पूर्व थी, या 1ली शताब्दी ईसा पूर्व थी, या 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व थी? तब इसका सही जवाब होगा 1ली शताब्दी थी। ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरह। इनमें से कौन सा सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है? तब वह कौन सा ग्रंथ होगा? तब वह ग्रंथ होगा 14 पूर्व। ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कब और किसके द्वारा अशोक के शिलालेख के गूढ़ अक्षरों को प्रथम बार पढ़ा गया था? जो अशोक के शिलालेख जो प्राप्त हुए थे वे किसने पढ़े थे सबसे पहले, और किस सन में पढ़े गए थे? आपको बताना है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका सही जवाब होगा 1837 में पढ़े गए थे। और किसने पढ़े थे? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। साथियों, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करें, और आपका कोई सजेशन या फीडबैक हो कमेंट करें। और आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जल्द ही हम अगली क्लास लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।